हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। मेरा अकाउंट नंबर ये है 245301014333। ये कैनरा बैंक का अकाउंट नंबर है ना। तुम इसमें जल्द से जल्द सेंड कर दो 1 लाख रुपया, है ना। वन टाइम पेमेंट है, जीत जाओगे, है कि नहीं। याद रहेगा कि इतना बढ़िया फैसला हम तुमने जो है लिया है जिंदगी में, है ना। क्या फायदा होने वाला है। मैं पढ़ाऊंगा पूरा फिजिक्स बिना गैप का, पूरा केमिस्ट्री बिना गैप का, बिना पूरा मैथमेटिक्स बिना गैप का, ये चीज है। और लास्ट में बनाएंगे PYQ, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, है कि नहीं। ऐसा करेंगे तुम्हारा लोहा हो जाएगा IIT JEE एडवांस लेवल का, है ना। तुम्हारी सफलता की गारंटी हो जाएगी, सिलेक्शन गारंटेड होगा, ये चीज समझ लो। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स ऑब्जेक्टिव 1 कर चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव 2 कर चुका हूँ। इससे ये चैप्टर नंबर 3 है। इससे जरा से पहले चैप्टर नंबर 2 है, उसका नाम है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, है ना। उसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, इसलिए छोड़ दिए। मगर बहुत सारे मैथमेटिक्स हैं, वो बहुत कम बातें हैं उसमें लिखी हुई है ना। तो हमको सारी चीजें सिखानी है, इसीलिए जो है ना खास तौर से मैथमेटिक्स का काम हम कर रहे हैं। उसमें से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर चुके हैं, है कि नहीं। सर्किल, पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये सब का काम हम कर चुके हैं। थ्योरी भी कर चुके हैं, प्रॉब्लम भी कर चुके हैं, है कि नहीं। उसके बाद कैलकुलस में आ गए हैं। कैलकुलस में जो है डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, डेरिवेटिव का सवाल वगैरह काफी बना चुके हैं। और उसके बाद एंटी डेरिवेटिव होता है, या उसको इंटीग्रल, इंडिफिनिट इंटीग्रल भी कहते हैं, तो उसके भी सवाल बना चुके हैं। और उसके बाद डिफिनिट इंटीग्रल के भी सवाल बना चुके हैं, वो सब कर चुके हैं। तो अभी हमको डिफिनिट एरिया अंडर कर्व के बारे में बात करना है। कर्व है, उसके नीचे एरिया कितना रहता है, उसका क्या फॉर्मूला है, यही हमको करना है। ये थ्योरम जो है खोजा हुआ है रिमान का। रिमान एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए, उन्होंने ही फंडामेंटल थ्योरम खोजा है ना। उसका इस्तेमाल भी करेंगे और यही हमारा प्रोग्राम है। आज का पर्टिकुलरली यही प्रोग्राम है मेरे यार, यही चीज है। ओवर। अच्छा, अब सुनो, ये देखो यहाँ जो है ना, सपोज fx नाम का फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव डिफिनिट इंटीग्रल, जहाँ x हमारा a है और x हमारा b है कि नहीं। इसका वैल्यू है ये वाला फंक्शन, सपोज कर लो। इसका क्या मतलब हुआ सो समझ लो कि इसका जो डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव शॉर्ट में ऐसे कहोगे, ये तुम्हारा ये फंक्शन हो जाएगा, है कि नहीं। ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है। नहीं नहीं, ये गलत हो गया, यहाँ पे अभी नहीं लगाना है। इसका इंडिफिनिट इंटीग्रल यानी कि एंटी डेरिवेटिव इतना है, तो ऐसा हो गया। हाँ, और इसका क्या मतलब होता है ये तुमको सिखा चुके हैं। x बराबर a और x बराबर b, इसका मतलब क्या होता है। तो यही वाला f रहता था, लेकिन यहाँ x की जगह ऊपर वाला जो नंबर है वो उतारते हैं और माइनस f ऑफ a लिखते हैं। कुछ समझे कहानी, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे। नक्शा देखो, नक्शा देख लो, यही है तुम्हारा x एक्सिस, यहीं पे तुम्हारा a है और यहीं पे तुम्हारा b है, समझे। y एक्सिस भी कहीं होगा, है ना। y एक्सिस यहाँ पे मान लो, ये तो हमारा y एक्सिस है कि नहीं।
अच्छा, और ये हम ग्राफ बना रहे हैं, ये हम ग्राफ बना रहे हैं y इक्वल टू एफ एक्स का, छोटा नहीं, ये वाला जो है ना f है ना, उसी का ग्राफ बना रहे हैं, इसका नहीं बना रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, ये उल्टा बोलती है, ये छोटका का ग्राफ बना रहा है, ये जो एंटी डेरिवेटिव में लगा हुआ है इसका ग्राफ बना रहा है। और कोई दिक्कत? तो यहाँ पर तुम जो है एक लकीर खींच दे सकते हो। तो ये जो लकीर है इसी का नाम है ऑर्डिनेट, ये पैरेलल टू y एक्सिस, समझे कि नहीं? और इसका इक्वेशन हो जाएगा x बराबर है, और उसी तरह का काम फिर कर लो, एक और ऑर्डिनेट खींच लो, एक और ऑर्डिनेट खींच लो, है कि नहीं? इसको कहोगे ऑर्डिनेट एट x बराबर b। कुछ समझा? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अब हम क्या कहना चाह रहे हैं सो समझ लो। ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये कहला जाएगा पहला घर ए कहला जाएगा, और दूसरा घर जो है ना ये ऊंचाई जो है ये एक्चुअली ये लिखाएगा एफ ऑफ ए। कोई दिक्कत नहीं? उसी तरह काम यहाँ करो, उसी तरह का काम तुम यहाँ करो। ये जो पॉइंट है इसका इक्वेशन हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x की जगह ये ओरिजिन है तो ये दूरी तुम्हारा a हो जाएगा, और ये दूरी तुम्हारे लिए ये b है, तो ये b हो गया, है कि नहीं? ये दूरी कितना होगा तो ये बताना आसान है, b में से a घटा दो तो यही वाला दूरी मिल जाएगा। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा तो पहला घर में यही लिखाएगा, और दूसरा घर लिखना रहेगा तो पहला घर के बगल में एफ लगा दो। कुछ समझा? कोई दिक्कत नहीं? अब हम क्या चाह रहे हैं सो समझ लो। अब हम चाह रहे हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला दें, इसको डिफरेंट कलर से मिला रहे हैं, तो ये लाइन हो गया। अगर हम इस पॉइंट को ए कह दें, इस पॉइंट को ए कह दें और इस पॉइंट को बी कह दें, तो ये कहला जाएगा कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी। इसका स्लोप क्या होगा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सीखे हैं। सेकंड माइनस सेकंड यानी एफ बी माइनस एफ ए बाई फर्स्ट माइनस फर्स्ट, फर्स्ट है बी और इसका फर्स्ट है ए। आई बात समझ में? तो यही चीज है, ये स्लोप हम निकाले हैं, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी, समझे कि नहीं? अच्छा, अब तुम एक खास बात सुनो, अब लाल लाइन खींचने जा रहे हैं। इस कर्व को गौर से देखो, ये बस इतने दूर तक देखो, इधर देखने की जरूरत नहीं है। इसमें एक ऐसा पॉइंट तुमको नजर आएगा, है कि नहीं, जहां पे टेंजेंट खींचोगे तो इसी के पैरेलल हो जाएगा। पूछोगे कि कौन सा पॉइंट है, हम अंदाज से बता रहे हैं, हो ना हो ये पॉइंट है। यहाँ पे टेंजेंट खींचो, है कि नहीं? टेंजेंट हम खींच रहे हैं, टेंजेंट हम खींच रहे ये तो आता है लाल रंग का, ये लकीर खींच दे, ये तो आया। देखो ये लाल लाइन जो है यही तुम्हारा टेंजेंट हो गया। दिस इज योर टेंजेंट
एट, इसका नाम दे दो, सी दे दो, एट सी पॉइंट, सी कॉमा एफ एक्स, एफ एक्स नहीं एफ सी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यही कहलाएगा, सी कॉमा एफ सी। और ये दोनों पैरेलल है। अच्छा, इसका मतलब हो गया कि ये दोनों का स्लोप सेम है। हियर, यहां गौर से देखो, इस पे धीरे धीरे नीचे ले आओ, तो यही वाला यहां से यहां तक तुम्हारा जो है सी कहलाएगा, समझे कि नहीं। तो एक ऐसा पॉइंट सी मिला, हियर वी गेट सी, यही सी है जो ए और बी के बीच में है, सच दैट सी जो है हमारा ए और बी के बीच में होता है कि नहीं, यही चीज है इस पॉइंट इस पॉइंट में। और दूसरा खूबी इसकी क्या है, दूसरा खूबी है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कौन सा कर्व, ये देखो ये कर्व है, एट द सी पॉइंट, ये जो सी पॉइंट है ये पैरेलल टू कॉर्ड ए बी, ये ए था और ये हमारा बी था, इज पैरेलल टू कॉर्ड ए बी, समझे कि नहीं। ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा। ये जो रिजल्ट है ये किसका खोजा हुआ है, तो वो खोजा हुआ है लैग्रांज का, समझे। लैग्रांज भी बड़ा तेज दिमाग का था, इसीलिए इसका नाम है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। आई बात समझ में। यहाँ पे एक बढ़िया बात समझ लो, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इतना है इतना, है कि नहीं। ये जो चीज है इस शॉर्ट में ये पैरेलल है इसके, इसका मतलब कि दोनों का स्लोप इक्वल है, समझे कि नहीं। यहाँ अभी स्लोप वर्ड हटा दो, टेंजेंट टू द कर्व इतना एट सी पॉइंट इज पैरेलल टू कॉर्ड ए बी, है कि नहीं। ये इशारा किया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू y बराबर एफ एक्स बराबर हो जाएगा स्लोप ऑफ कॉर्ड। पैरेलल लाइन के बारे में सीखे हो कोऑर्डिनेट्स मेथड में कि उसका स्लोप अलग अलग नहीं होता है कि नहीं। इसको भी बैक करोगे, इसको भी, तो ये जो है दोनों का स्लोप सेम हो गया, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। आई बात समझ में। अच्छा, अब सुनो, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये तुम पढ़े हो, यही होता था डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वही स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। इसको उतार दो, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। आई बात समझ में, यही तो है। अच्छा, और स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी लगता है हम निकाल चुके हैं। स्लोप ऑफ क्या लिखा हुआ, वो इतना है, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस। बस होंगे। तो हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान गए। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक चीज लिखना भूल गए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पर का, एट सी पॉइंट, यानी लास्ट में डेरिवेटिव निकालने के बाद लास्ट में एक्स की जगह सी भरना होगा, समझे कि नहीं। यही तो है। बहुत से लोग जो है ये पूरा खतरनाक चीज को शॉर्ट में लिखता है एफ डैश और सी, बस इसका मतलब एक ही होता है, तो पहले डेरिवेटिव निकालो और उसके बाद एक्स की जगह सी भर दो, समझे कि नहीं। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखे
हम सीखे कि एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए जो होता है ये होता है एफ डैश सी के बराबर, एफ डैश सी, वेयर यहाँ सी हमारा ए और बी के बीच में लाई करता है, वेयर सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। एंड तो अच्छे लड़के इस रिजल्ट को भूलते नहीं है, यही ए और बी है, ये फॉर्मूला भूलते नहीं है। ये खोजा हुआ है किसका? लैग्रांज का, इसी से इसका नाम पड़ गया लैग्रांजेस, लैग्रांजेस एमबी थ्योरम। एमबी माने मीन वैल्यू थ्योरम। कुछ समझे? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग ये फॉर्मूला को भूलते नहीं है, याद रखते हैं, है कि नहीं? अच्छा, तुम कहोगे कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पर था, है कि नहीं? यहाँ पर हम गाड़ी नहीं, यहाँ तक हम गाड़ी खींचे थे, उससे आगे नहीं बढ़ पाए थे, है कि नहीं? तो हमको लगता है कि इसको पहले पचा लो इसको पचा लो तो ये वाला काम जो है आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं? यही चीज है। ओवर।